जय माता दी दोस्तों, आपके अपने इस एस कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपको एक बार फिर से नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। माँ कालरात्रि आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। नवरात्रि के 7वें दिन यानी महासप्तमी को माता कालरात्रि की पूजा की जाएगी। जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका स्वरूप है। खुले बालों में अमावस की रात से भी काली माँ कालरात्रि की छवि देखकर ही भूत प्रेत भाग जाते हैं। माँ का वर्ण काला है। खुले बालों वाली यह माता गर्दभ पर बैठी हुई हैं। इनकी श्वास से भयंकर अग्नि निकलती है। इतना भयंकर रूप होने के बाद भी वे एक हाथ से भक्तों को अभय दे रही हैं। मधुकैटभ को मारने में माँ का ही योगदान था। माँ का भय उत्पन्न करने वाला रूप केवल दुष्टों के लिए ही है। अपने भक्तों के लिए माँ अत्यंत ही शुभ फलदायी है। कई जगह इन्हें शुभकरी नाम से भी जाना जाता है। चलिए जानते हैं माँ कालरात्रि की पूजा विधि। इस दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, फिर माँ का स्मरण करें और माँ कालरात्रि को अक्षत, धूप, गंध, पुष्प और गुड़ का निवेद्य श्रद्धा पूर्वक अर्पित करें। फिर माँ को उनका प्रिय पुष्प रात रानी चढ़ाएं। माँ कालरात्रि के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद सच्चे मन से माँ की आरती करें। इस दिन माँ को गुड़ जरूर अर्पित करना चाहिए। साथ ही ब्राह्मणों को दान भी अवश्य करना चाहिए। माँ का प्रिय रंग लाल है। धार्मिक व्रत कथाएं और कहानी सुनने के लिए मेरे इस एस कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह कथा आप सभी को अच्छी लगी तो इस कथा को लाइक करना ना भूलें। जैसे कि नाम से ही अभिव्यक्त होता है कि माँ दुर्गा की यह 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती हैं, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जहर है, इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली है यह शक्ति। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल है। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गर्दभ की सवारी करती हैं। ऊपर हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिने ही तरफ का निचला वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों को हमेशा निडर निर्भय रहो कहता है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है। इसीलिए ये शुभकरी कहलाएं, अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसीलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। तांत्रिकों और अघोरियों के लिए यह रात बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस रात तंत्र, मंत्र और सिद्धि के लिए माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माता कालरात्रि की यह कथा आप सभी को अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि आप सभी लोग लाइक करना भूल जाते हैं। जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों।